नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे और लालू के संकट मोचक कहे जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने जब से पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तब से लोगों के जहन में ये सवाल उमड़ रहा है कि आखिर रघुवंश बाबू ने पार्टी में अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि इतने सालों से आरजेडी का दामन थाम के उन्होंने आगे बढ़ाया और एकाएक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब जवाब के तौर पर अगर देखा जाए तो ये अब बातें हो रही है कि कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद सिंह को रामा सिंह की एंट्री से शिकायत थी, क्योंकि वो रामा सिंह के कट्टर दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ऐसे में जब से ये बातें सामने आई कि रामा सिंह 29 जून को आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं, तब से रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी रही और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव की एक्टिविटी पर गौर किया जाए तो तेजस्वी यादव एक तरफ ये बातें करते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने में आरजेडी जुट चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ रामा सिंह को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि रामा सिंह की एंट्री क्या आरजेडी में होगी, इस पर उन्होंने सफाई देते हुए सिर्फ चुप्पी ही साधी और ये कहते नजर आए कि एंट्री विधानसभा चुनाव में किसी की हो सकती है, मुलाकात अगर चुनाव की बात हो तो किसी के साथ हो सकती है, इसमें हर्ज क्या है। तो तेजस्वी की ये बात कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करती है कि आरजेडी रामा सिंह को लेकर अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। आखिर ये क्यों, क्या वजह है कि तेजस्वी यादव रामा सिंह को लेकर इतने सॉफ्ट पड़ गए हैं, कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह सामने आ रही है। दरअसल पूरा जो पेच है वो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में फंसा है, क्योंकि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव रामा सिंह को सेट करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है, इसको विधानसभा चुनाव से अगर जोड़ा जाए तो क्या कुछ फायदा हो सकता है, रामा सिंह का जो फॉर्मूला है वो कितना कारगर साबित होगा आरजेडी के लिए, आखिर तेजस्वी ये दाव चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, ये सब सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। आरजेडी के अंदर खाने में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर समाजवादी नेता होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव रामा सिंह पर दाव क्यों लगाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण है कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 से 45 हजार राजपूत वोटरों की संख्या है, जो शुरू से ही आरजेडी के खिलाफ वोट करती आ रही है। तेजस्वी यादव बीजेपी के इसी कैडर वोट बैंक में अब सेंधमारी करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के पास जो रामा सिंह को लेकर फीडबैक है, उसके मुताबिक रामा सिंह राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के विदुपुर इलाके में राजपूत वोटरों को आरजेडी के लिए गोलबंद कर सकते हैं। विदुपुर के करीब 20 पंचायतों में तकरीबन 20 से 22 हजार राजपूत वोटरों की संख्या है। इसे राजपूत वोट बैंक पर तेजस्वी ने अपनी नजर गड़ाई रखी है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को खासकर इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं इस बार ऐश्वर्या राय उनके खिलाफ राघोपुर से चुनाव न लड़ ले। ऐसी हालत में ऐश्वर्या किसी भी तरह से यादवों का ही वोट काटेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर तेजस्वी को चुनाव में भारी नुकसान भी हो सकता है। एक आंकड़े की माने तो राघोपुर में कुल वोटरों की संख्या अनुमानित 3 से 3.25 लाख के करीब है, जिसमें अकेले 1,05,000 यादव वोटरों की संख्या है। अब तक यादवों ने किसी भी तरह से लालू परिवार के खड़े हुए उम्मीदवारों को ही वोट किया, लेकिन अगर ऐश्वर्या यहां से ताल ठोकती है तो इसकी संभावना ज्यादा है और कुछ न कुछ यादवों का वोट भी जरूर कटेगी। ऊपर से स्थानीय पूर्व विधान पार्षद भोला राय पहले ही बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी इसकी भरपाई के लिए बीजेपी के कैडर वोट में सेंधमारी करने के फिराक में है। तो मिशन 2020 के लिए तेजस्वी यादव ने अपना ये फॉर्मूला सेट कर लिया है, लेकिन देखना भी दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इसे मैनेज कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी में टूट नजर आ रही है, लालू प्रसाद यादव के पास ये बड़ी चुनौती है। एक तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह को बचाना है, उनकी नाराजगी को दूर करना है, दूसरी तरफ तेजस्वी के इस मास्टर स्ट्रोक को भी बचाना है और खासकर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में सेंधमारी को भी ख्याल में रखना है। ऐसे में अब पूरा जो मामला है वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर ही टिका है, क्योंकि उनकी ही मोहर आखिरी होगी और उनका ही फैसला
आखिरी माना जाएगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की चुनौती भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आरजेडी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की पेशकश को हम नहीं ले रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे स्तंभ है और उनसे जुड़कर ही हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अब लालू प्रसाद यादव का फैसला क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।